तो गाइस रेंडर गर्लफ्रेंड चैप्टर 405 आ चुका है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर में शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काजुया का सीमन बाहर आ गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। और फिर रोका उसे आवाज़ लगाकर उठाने की कोशिश करती है और उठ जाता है। उठने के बाद ही काजुया सीधा बाथरूम में भागता है और फिर जाते जाते अपने मन में कहता है कि ओह सेठ, मैंने गड़बड़ कर दी। और वो ये कहकर बाथरूम में चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रुका की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि उसने बहुत ज़्यादा कर दिया है इस बार। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजुआ अपने अंडरवेयर को धोते हुए कहता है कि इस बार मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। ये हो ही नहीं सकता। क्या ये जहन्नुम का बाथरूम है? बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा मतलब कि रुका स्विमसूट पहनकर लगातार मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल अनफेयर है। वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। इसलिए वर्जन होना बुरा लगता है कि मैं खुद को कैसे रोक पाता। ये सब कुछ बहुत अचानक हो गया। मेरा मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अपने बॉडी पर ही मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है। अरे यार, मैं 11 जुलाई का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। ये काफ़ी बेहुदा है। प्लीज़ मुझे अभी मार दो। मुझे ऐसा लगता है कि मिज़ुहारा के प्रति मेरा ये गिल्ट मुझे मार देगा। सीरियसली, अगर मिज़ुहारा को ये बात पता चल गई तो वो कहेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, पीछे हटो, तुम अच्छी ज़िंदगी जियो और 11 जुलाई के बारे में भूल जाओ। इसके अलावा तुम्हारे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। या फिर मिज़ुहारा ये कहेगी कि तुम घटिया हो, तुमने इससे पहले कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा एक और खिलौना था ना। तुम बहुत बेकार हो, कमीना हो, मर जाओ तुम। इसके अलावा तुम्हारे ये बाल भी तुम पर बहुत बुरे लग रहे हैं। ये सोचकर काजुआ परेशान होकर कहता है कि वैसे भी इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं मिज़ुआरा को वापस पा सकता हूँ। फिर काजुआ अपना सर पीटते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत अफसोस है। इसके बाद काजुआ के मन में रुका की वो दूसरी लड़की बनने वाली बात आ गई थी। इस पर काजुआ कहता है कि मुझे लगता है कि उसने बड़ी अजीब बात कही। दूसरी लड़की जैसे एक मिस्ट्रेस, इसका मतलब वो इसके लिए राज़ी है। रुक रुका को एक मिस्ट्रेस की तरह सोचना ये बहुत टेम्पटिंग है। ये तो हर आदमी का सपना होना चाहिए। फिर काजिया फिर से परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं बहुत घटिया हूँ। फिर वो कहता है कि यही वो चीज़ है जिससे मैं नफ़रत करता हूँ। ये बिल्कुल वही है जिससे मैं नफ़रत करता हूँ। और फिर उसको याद आता है कि रुका ने कहा था कि उसको शक था कि वो मिज़ुआरा को प्यार करती है, उन दोनों ने ब्रेकअप नहीं किया था। तो फिर इसका मतलब क्या, वो पूरे समय सब कुछ ना जानने का नाटक कर रही थी? जब हम डेट्स पे जाते थे तब भी, और जब हम नहीं जाते थे तब भी। ये सब शायद मेरे चेहरे और मेरे बिहेवियर से दिखता होगा। फिर काज़िया को रुका की वो फर्स्ट टाइम वाली बात याद आ जाती है और फिर वो कहता है कि क्या फर्स्ट टाइम? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और वैसे भी मुझे रुका से अच्छी तरीके से बात करनी होगी। अगर मैंने बात नहीं की तो ये सब फिर से हो सकता है, और अगर बात निकल गई तो आज ही ये हमारा रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। अरे यार, क्या रुका ने ये मैं नोटिस कर लिया मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया? मैं उसका सामना आखिर करूँगा कैसे? ये कहकर काज़िया बाथरूम से बाहर निकलता है और वो बाहर निकल कर देखता है कि रुका ने अपने कपड़े पहन लिए हैं। और फिर काज़िया घबराते हुए कहता है कि तुमने कपड़े पहन लिए? बेशक। फिर वो अपने मन में कहता है कि बेशक उसने पहन लिए है, आखिर मैं ये कह रहा हूँ। ये सच में बहुत ऑकवर्ड है। फिर रुका कहते हैं कि मुझे भी पता है कि एक लड़का फ़ौरन दोबारा ये नहीं कर सकता है। बहरहाल काज़ुआ ने समझ गया है कि रुका ने ये नोटिस कर लिया था। इसके बाद रुका काज़ुआ से कहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काफ़ी समय बाद मिज़ुहारा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी ट्रेन में बैठी हुई थी और अभी भी उसके दिमाग में वो किस वाली बात चल रही है काज़ुआ के साथ। फिर उसके बाद मिज़ुहारा ट्रेन से नीचे उतरती है और कहती है कि मैंने अपना स्टॉप मिस कर दिया है। और यहीं पे ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है।